नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एक और भर्ती का विज्ञापन यहाँ से रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर भी जो यहाँ पे बैकडोर से भर्तियाँ होती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए मुख्यमंत्री बेसिक शिक्षा मंत्री की बैठक और भी तमाम अपडेट के बारे में, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप सभी को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारी ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट चैनल के माध्यम से मिलती रहें। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश की एक और भर्ती का विज्ञापन रद्द कर दिया गया है। अगर आप सभी ने दोपहर का वीडियो मेरा देखा होगा तो उसके अंदर मैंने आप सभी को जानकारी दी थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा समय आ चुका है जहां पे बोर्ड परीक्षाएं भी रद्द हो रही हैं। भले ही इसको लेकर सबके अपने अपने मत हो सकते हैं, लेकिन बोर्ड परीक्षाओं का पेपर यहां से लीक हुआ। लगभग 14 जिलों के अंदर, माफ कीजिए 24 जिलों के अंदर परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। फिलहाल इनको लेकर नई तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन इसके पीछे अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा जो तंत्र है वो सरकार है। सरकार के जो अधिकारी वहाँ पर डटे हुए हैं उनके माध्यम से गलतियाँ होती हैं और खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ता है। ऐसे में अगर बात की जाए इसी बेरोजगारी के बीच में एक और भर्ती का विज्ञापन रद्द कर दिया गया है। दुख इस बात का नहीं है कि भर्ती का विज्ञापन रद्द किया गया, दुख इस बात का है कि भर्ती का नोटिफिकेशन ही क्यों जारी किया गया था जब रद्द ही करना था। तो नीचे आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलेगी। अगर बात की जाए डीआरडीओ के माध्यम से मल्टीटास्किंग स्टाफ को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था 2019 के अंदर। 2019 के अंदर इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया था और ऐसे में नीचे आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिलती है कि फिलहाल इस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया जाता है। 2019 के बाद साल 2020 आया, फिर 21 आया और 22 भी आ गया था, लेकिन तब जाकर इनको याद आया कि अब ये भर्ती रद्द कर देनी है। अंत में निष्कर्ष ये है कि इस भर्ती को रद्द करने का फैसला लिया गया है 3 साल के बाद में। रीज़न क्या है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। अगर आप लोग चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, आप जानते हैं कि एडेड जूनियर शिक्षकों की जो भर्ती है पहली बार 1894 पदों पर हुई है, लेकिन इससे पहले जो भर्तियाँ होती थी वो आप सभी जानते हैं मैनेजरों के माध्यम से करवाई जाती थी। और जब मैनेजर के माध्यम से जो भर्तियाँ होती थी तो आप जानते हैं कि परीक्षाओं के अंदर धांधली और भ्रष्टाचार देखने के लिए मिलता था। मैनेजर के माध्यम से मनचाही नियुक्तियां कर दी जाती थी भाई भतीजा के आधार पर। इसी को लेकर एक आदेश आज की तारीख में जारी किया गया है कि बैकडोर के माध्यम से की गई नियुक्तियों को रद्द करना या फिर उनके खिलाफ जो अनियमितताएं देखने के लिए मिली हैं उसकी कार्रवाई को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए। मैं आप सभी को दिखा दूं, यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश के माध्यम से जारी आदेश के अंदर जानकारी दी जाती है कि महत्वपूर्ण इसके अलावा सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर विषय आप सभी को देखने के लिए मिलेगा अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के अंदर हुई नियुक्तियों के अंदर अनियमितता के संबंध में शासन आदेश जारी किया जाता है। नीचे आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलेगी 29/3/2022 का ये नोटिफिकेशन है, मतलब कि कल का ही है। नीचे लिखा हुआ है, अगर बात करते हैं कि आपके द्वारा ये तमाम पत्र यहाँ से जारी किए गए थे, इन पत्रों के अंदर तमाम जानकारियाँ लिखी हुई थी। काम की जानकारी यहाँ से लिखी हुई है कि 8/3/2022 के द्वारा आपको प्रदेश के संचालित अशासकीय सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल अध्यापक के अंदर शैक्षिक व गैर शैक्षिक मतलब कि लिपिक के, इसके अलावा शैक्षिक के जो पद हैं उनके रिक्त पदों पर शासन आदेश के विरुद्ध जो अनियमितताएं या फिर अनियमित नियुक्तियां की गई हैं उनके संबंध में दोषी अधिकारी और कर्मचारियों को उत्तरदायित्व का निर्धारण सूचना उपलब्ध कराए जाने को लेकर निर्देश दिए गए थे, किंतु आपके द्वारा इसकी जानकारी यहाँ से पहुँचाई नहीं गई है। उसी के संबंध में 11 अगस्त 2020 के शासन आदेश के अनुसार ऐसी जो अनियमितता देखने के लिए मिली हैं या फिर जो ऐसी नियुक्तियां की गई हैं उन नियुक्तियों को रद्द करते हुए साथ में जिन कर्मचारियों के माध्यम से ऐसा किया गया है उनके खिलाफ भी यहां से कार्रवाई करने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। नीचे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, अगर बात की जाए शैक्षिक व गैर शैक्षिक पदों पर अनियमित रूप से जो भर्तियां की गई हैं उनके संबंध में यहाँ से जानकारी आप सभी से मांगी गई है। जो भी यहाँ से अधिकारी या कर्मचारी होगा उसके खिलाफ भी यहाँ से कार्रवाई देखने के लिए मिलेगी। मंडल अलीगढ़, आजमगढ़, सहारनपुर, मेरठ, गोरखपुर, बस्ती, बरेली, कानपुर, देवीपाटन, वाराणसी, प्रयागराज, इसके अलावा और भी तमाम ऐसे जिले या मंडल जहाँ पर भर्तियों को लेकर अनियमितताएं देखने के लिए मिली हैं, फिलहाल शिक्षा निदेशालय की तरफ से इनको लेकर कार्रवाई किए जाने की जानकारी मांगी गई है। नीचे लिखा हुआ है, अगर बात की जाए उत्तराधिकारी पदों के बारे में, उत्तरदायी कर्मचारी, उनके वेतन और इसके अलावा तैनाती का स्थान, इसके साथ ही और भी तमाम जानकारी, फिर उसके बाद में इनकी जो नियुक्तियां होंगी उनको रद्द करने का आदेश जारी किया जाएगा।
अगर आसान भाषा में कहा जाए तो एडेड जूनियर विद्यालयों के अंदर हुई अनियमितताओं को लेकर जो नियुक्तियां देखने के लिए मिली हैं उन नियुक्तियों को रद्द किया जाएगा। इसके अलावा जिन कर्मचारी या फिर अधिकारियों के माध्यम से ऐसा हुआ है उनके खिलाफ भी यहाँ से कार्रवाई देखने के लिए मिलेगी। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है मुख्यमंत्री इसके अलावा बेसिक शिक्षा मंत्री के बीच हुई बैठक को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए बेसिक शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं संदीप सिंह लोधी जी। उनके साथ मिलकर तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर मांग की जा रही है। सुबह ही मैंने आप सभी को जानकारी दी थी कि पहले अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर मिले जो कि 69,000 के अभ्यर्थी थे। उसके बाद में दूसरे अभ्यर्थी जिनकी मुलाकात हुई वो बीएड के अभ्यर्थी थे जिन्होंने अकेडमिक को ख़त्म करने के बारे में आज सुबह ही यहाँ से मुलाकात की थी। उसके बाद में दोपहर को एक बैठक देखने के लिए मिली जहां पे आप सभी अगर देख पा रहे होंगे तो मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं और यहां पे आप सभी के सामने बेसिक शिक्षा मंत्री जी बैठे हुए हैं। इस बैठक के अंदर बहुत सारी चीज़ें यहां से डिस्कस हुई है। अगर बात की जाए इमेजेस के बारे में तो यहाँ पे आप सभी इमेजेस को भी देख सकते हैं जहाँ पर बेसिक शिक्षा मंत्री इसके अलावा मुख्यमंत्री के माध्यम से आगामी समय के अंदर होने वाले कार्यों को लेकर डिस्कशन देखने के लिए मिला है। फिलहाल अगर बात की जाए पब्लिकली तो कोई जानकारी नहीं दी गई है कि किन मुद्दों को लेकर डिस्कशन हुआ है। लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए लगातार बेसिक शिक्षा मंत्री से मुलाकात करके हर एक अभ्यर्थी के माध्यम से अपने मुद्दों को लेकर अवगत करवाया जा रहा है, चाहे वो एकेडमिक का मुद्दा हो, बीटीसी वरीयता का मुद्दा हो या फिर नई शिक्षक भर्ती का मुद्दा। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार के माध्यम से पुराने बेसिक शिक्षा मंत्री ने ऐलान किया था कि 17,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। लेकिन जब से सरकार बनी है तब से कहने की आदेश तो जारी किए गए कि रिक्त पदों को भरा जाए, लेकिन अभी तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार की तरफ से क्या स्टैंड है वो यहाँ से क्लियर नहीं हुआ है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री जी के सामने अभ्यर्थियों के माध्यम से मांग रखी जाएगी कि वो मुख्यमंत्री तक अपनी बात को पहुँचाएं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में। हालांकि आज जो बैठक हुई है उसके बाद क्या क्या डिसीजन हुए हैं और क्या क्या पॉइंट देखने के लिए मिले हैं इसके बारे में जो जानकारी है अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं दी गई है। अगर कोई अपडेट होगी तो आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। लेकिन नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री से लगातार छात्रों की तरफ से मुलाकात की जा रही है। बधाइयों के साथ साथ अपनी जो मांग है वो कहीं ना कहीं मांग रखी जा रही है मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की। अब क्या होगा क्या नहीं इसके लिए इंतजार करें। इसी बीच एक सबसे बड़ा मुद्दा देखने के लिए मिला था 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर। आप सभी ने देखा था कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर पहले सिंगल बेंच ने आदेश दिया था कि एक भी सीट नहीं जुड़ेगी। बाद में इस मामले को लेकर 2-3 सुनवाइयां हुई। उसके बाद कुछ अभ्यर्थी इस मामले को लेकर डबल बेंच में चले गए। डबल बेंच की तरफ से जब आदेश जारी हुआ तो डबल बेंच ने भी इस बात को कंसीडर किया कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर एक भी सीट नहीं जुड़ेगी। अब यहाँ से बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे पूछ रहे थे कि सर आखिर होगा क्या, 6,800 की नियुक्ति कैसे मिलेगी, क्या अगर सीट नहीं जुड़ेगी तो आगे सरकार के पास क्या रास्ते हो सकते हैं। तो इसको लेकर दो चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हैं कि जब हाईकोर्ट की तरफ से बार बार इस बात को कंसीडर किया जा रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर सीटें नहीं जोड़ी जाएंगी, उसके जोड़े जाने का जो रीज़न है वो ये है कि सरकार यहाँ पे इस बात को कंसीडर करती है कि हमसे घोटाला हुआ है। जब कोई घोटाला होता है तो वो गैर कानूनी हो जाता है। अब गैर कानूनी रूप में हाईकोर्ट इस बात की परमिशन दे ही नहीं सकता कि भाई आप गैर कानूनी तरीके से सीटें जोड़कर यहाँ पे नियुक्तियाँ कर दें, क्योंकि आपने पहले से गलत काम कर दिया है। उसको छुपाए जाने के लिए और गैर कानूनी करना पहला रास्ता। दूसरा ये है कि 6,800 को नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। देखो 6,800 को नौकरी मिलेगी, उसका रीज़न एक है क्योंकि सरकार ने कोर्ट के अंदर जाकर इस बात को स्वीकार कर लिया है। इससे पहले उन्होंने 6,800 की चयन सूची जारी करी थी तो वहाँ पे इस बात को स्वीकार किया तो यहाँ पे सभी अभ्यर्थी को संतुष्ट हो गए। लेकिन जब ये मामला कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड जाकर सरकार मानती है कि हमसे गलती हुई है तो इस बात को झुठला नहीं सकती है, क्योंकि अगर इस बात को झुठलाया तो पूरे 69,000 शिक्षक भर्ती फंस जाएगी। क्योंकि हाईकोर्ट इस बात के लिए मजाक थोड़ी चल रहा है कि आप जाके कि आज कहेंगे हमसे गलती हुई, कल अगर इस बात को कह दें कि भाई हमसे नहीं हुई थी, हमसे ये भी गलती हुई, तो इस बात को नहीं माना जाएगा। दूसरा रास्ता यह है कि 7,000 अभ्यर्थी क्या शिक्षक भर्ती से बाहर हो सकते हैं, इसका फैसला सरकार और कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पे 7,000 को लेकर हाईकोर्ट ने पहले भी कहा है कि आप एक पद के सापेक्ष 2 नियुक्तियां नहीं कर सकते। अगर 6,800 सही है तो जो गलत हैं उनको लेकर सरकार क्या कहना चाहती है, इसी को लेकर जवाब हाईकोर्ट ने मांगा था। अभी तक सरकार की तरफ से इस बात को लेकर जवाब नहीं दिया गया है कि वो 6,800 जो पहले से चयनित हैं उनके बारे में क्या करेंगे और इन 6,800 को कैसे नियुक्ति देना चाहते हैं। जब सरकार अपना अंतिम जवाब पेश करेगी उसके बाद हाईकोर्ट
हाईकोर्ट की तरफ से अपना अंतिम फैसला सुनाया जाएगा। इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो जो 6,869 शिक्षक भर्ती के अंदर चयनित हैं उनके लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बजती हुई दिखाई दे रही है। अगर यहाँ पे सरकार के पक्ष में कोई फैसला हाईकोर्ट की तरफ से नहीं आता है तो हाईकोर्ट यहाँ से सीट जोड़ने को लेकर कंसीडर नहीं करेगी। तो 6,800 जो पहले से चयनित हुए हैं उसकी जांच होने के बाद में जो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी बाहर हो गए तो उनकी नियुक्तियाँ होंगी और जो अभ्यर्थी अंदर हुए हैं उनके लिए यहाँ से बड़ा नुकसान देखने के लिए मिलेगा। अब फिलहाल क्या होगा इसके लिए आप सभी इंतजार करें हाईकोर्ट के अंदर होने वाली सुनवाई को लेकर या फिर सरकार के द्वारा दाखिल किए जाने वाले जवाब को लेकर। जो भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से आप सभी को दे दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।